हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। हम आए हैं गाइस एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। एक भाई ने मुझे 2 बार रिक्वेस्ट कमेंट में किया, भाई आपने डायना का वीडियो अभी नहीं बताया, डायना के बारे में नहीं बताया। तो उसके लिए भाई सॉरी सॉरी सॉरी। और गाइस एक बात और बता रहा हूँ, अगर कैमरा हिल रहा है तो ये मत कहिएगा भाई आपका कैमरा हिल रहा था, क्योंकि एक भाई ने मुझे एक बार कमेंट किया था। भाई इधर मेरी कंपनी में ना गाड़ी खाली हुई तुरंत लोड मिल जाता है, तो इतना टाइम नहीं रहता कि मैं गाड़ी खड़ा करूं, फिर उसके बाद आराम से एक वीडियो बनाऊं, फिर उसके बाद उसको अपलोड करूं। नहीं रहता यार, उसके लिए सॉरी भाई। थोड़ा हिल्ला डुल्ला, लेकिन इन्फॉर्मेशन से मतलब रखो, कैमरे के हिलने से नहीं, क्योंकि यहाँ पिक्चर शूटिंग नहीं हो रहा है कि एकदम बढ़िया से दिखना चाहिए। आप इन्फॉर्मेशन से मतलब रखो। अब देखो ये गड्ढा है, कूदेगा तो कैमरा, मैं हिल जा रहा हूँ, कैमरे को क्या कर सकते हैं गाइस। तो इसलिए मैं आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ और एक नए जानकारी के साथ। मैंने इस बारे में 2 लोगों से बात किया, तो उसके बाद फिर मैं सोचा अब इस पे वीडियो बनाया जाए। लेट मेरे भाई इसलिए हो गया क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहे थे, इसलिए लेट हो गया इस वीडियो में। क्योंकि हमारा बढ़िया गाड़ी का काम है, तो ज़्यादा हम जहाँ भी खड़े होते हैं हमें बड़ा गाड़ी वाले मिलते हैं, ज़्यादा ट्रक ड्राइवर मिलते हैं, तो इसलिए हमें बड़ी गाड़ी की ज़्यादा जानकारी रहती है। और जब मैंने उसके लिए खड़ा किया एक डायना वाले के पास, उससे पूछा, उसने फिर बताया मुझे कि हाँ ये सिस्टम है। और मैं थोड़ा 2 लोगों से पता किया, 2 लोगों से तो मैं डायरेक्ट पूछा और 2-3 लोगों से पता किया। तो आज मैं सबका निचोड़ के एक ही वीडियो में पेश करता हूँ आपके लिए। तो गाइस डायना का ये सिस्टम है, अगर आपके पास इंडियन लाइसेंस है तो आपका सैलरी 200-300 रियाल ज़्यादा, सॉरी, इंडियन लाइसेंस है। अगर आपके पास इंडियन लाइसेंस पे आप नए नए आ रहे हो, जैसे मान लीजिए आप सऊदी अरब आ गए, डायना के काम में आ गए, तो आपको 200-300 रियाल जो रिटर्न है उनसे कम मिलेगा। अब इनका सैलरी ऐसे होता है, किसी कंपनी में 1200 रियाल, किसी कंपनी में 1400 रियाल, किसी कंपनी में 1600 रियाल, किसी कंपनी में 1500 रियाल। नए बंदे का इससे ज़्यादा सैलरी नहीं लगता है। आखिरी 1500 रियाल है, प्लस उसमें कमीशन मिलता है। जैसे इनका टारगेट होता है कि इतना माल आपको सेल करना है, इतना माल अगर आपने सेल कर दिया तो आपको इतना कमीशन मिलेगा, टारगेट होता है। प्लस ओवर टाइम होता है, जैसे मान लीजिए 8 घंटे की ड्यूटी है, यहाँ पे गवर्नमेंट 8 घंटा 9 घंटा जो भी ड्यूटी मांग रही है वर्कर से, 8 घंटे की ड्यूटी है। लेकिन अगर आप कहीं लोड अनलोड करने गए, डिलीवरी करने गए, वहाँ टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो उसका भी आपको पैसा अलग से मिलता है। तो इसमें ये बेनिफिट है। तो इसमें आपका सैलरी हो गया, प्लस कमीशन हो गया, और प्लस ओवर टाइम हो गया। इतना डायना में मिलता है। नए बंदे का एवरेज सैलरी मैं बता देता हूँ। अगर कोई नया बंदा आता है इंडिया से डायना ड्राइवर में, तो उसका 2200, 2400, 2600 इतना बच जाएगा। 2000 से लेके 2600 तक इतना बच जाएगा एक नए बंदे का। लाइसेंस बनने के बाद जब वो ड्यूटी करने लगेगा, गाड़ी चलाने लगेगा, डिलीवरी पहुंचाने लगेगा, तब की बात मैं कर रहा हूँ। डायना ड्राइवर का नए बंदे का बच जाएगा। और अगर कोई बंदा रिटर्न आता है किसी कंपनी में, अब एक अलमराई कंपनी है, मैंने उस बंदे से बात किया तो वो बोल रहा है हमारा 1800 सैलरी है भाई, 1800 सैलरी है, प्लस कमीशन है और प्लस ओवर टाइम है, सेम चीज़। तो उस कंपनी में आदमी का, ड्राइवर का कितना भी कम बच जा रहा है, तो 2500 के ऊपर जा रहा है, 2800, 2900, 3000 तक भी जा रहा है जो मेहनत। लेकिन 3000, 3200 जा रहा है, लेकिन मेहनत करना पड़ रहा है भाई। 3200 तक भी बताया कि गया है, लेकिन मेहनत करना पड़ रहा है। ये नहीं कि हाँ आप 12-14 घंटा सो रहे हो। 14 घंटा सोने का सऊदी में सिस्टम ही नहीं है भाई। मैं आपको बता दूं, मैं मात्र पूरा टोटल 5 घंटा रात में सोता हूँ। कहीं भी गाड़ी खड़ी करूँगा, 1 बजे खड़ा किया तो या तो 5 बजे या तो 6 बजे उठ जाऊँगा, फिर उसके बाद दोपहर में सोऊंगा। मैं टोटल पूरे 24 आवर्स में 6 से 7 घंटा, 5 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं सोता हूँ। 5-6-7 ऐसे ही, और हम चलते रहते हैं। हाँ, रेस्ट सोने की बात मैं कर रहा हूँ। घूमने टहलने की, गाड़ी खड़ी करके मौज मस्ती थोड़ा करने की, वो अलग बात है। तो इतना तो मेरी कंपनी में टाइम है ही नहीं, हम लोग के पास इतना टाइम है ही नहीं। हम चलते ही रहते हैं अपना। जब भी गाड़ी खड़ी करेंगे आराम करेंगे, साफ सीधी बात है।
तो इसलिए देखेंगे आप, जितना मेरा वीडियो आपको मिलेगा, मेरा वीडियो गाड़ी चलते ही मिलता है। क्योंकि भाई जब गाड़ी खड़ी होती है, या तो वीडियो में एडिटिंग करूं या तो फिर मैं सोऊं, इतना कर सकता हूं। तो इसलिए मैं गाड़ी चलते ही समय वीडियो बनाता हूं, गाड़ी खड़ी करता हूं तो एडिटिंग करता हूं, और ये तब जाके आप तक पहुंचाता हूं इन्फॉर्मेशन भाई। तो आपको मैंने बता दिया भाई कि अगर नया बंदा आता है तो उसको 1200, 1400, 1600, 12, 14, 1500 तक सैलरी मिलती है, इससे ज़्यादा नहीं मिलती है। और कमीशन मिला के 2000, 2200, 2400 इतना बन जाएगा उसका। बहुत मेहनत करेगा 2600 बन जाएगा। और अगर पुराना बंदा है तो उसका 3200 तक बन जाता है, 2500, 2800, 3000, 3200। लेकिन ये अच्छी कंपनियों की मैं बात कर रहा हूँ। मैं बुरी कंपनी से, जो अच्छी कंपनी होती है उन्हीं से पूछता हूँ। जो फालतू की कंपनी होती हैं, अद्दू बद्दू की कंपनी होती है, मैं नहीं उनसे पूछता हूँ। उनसे कोई चीज़ नहीं पूछता हूँ कि तुम्हारा कितना बच रहा है, कितना नहीं। जब भी आपको सऊदी में डायना ड्राइवर हो गया, चाहे एज ए ट्रक ड्राइवर हो गया, जब भी आप आइएगा, आपको कहीं से वीज़ा मिलेगा, आप मुझे तुरंत कमेंट करिएगा भाई। और मेरे नए वीडियो पे, जो मैं नया वीडियो डालता हूँ, अगर आप 4 महीना पहले, 1 महीना पहले या 10 दिन पहले वाले वीडियो पे कमेंट करोगे तो शायद मैं रिप्लाई ना कर पाऊँ। अगर आपको जवाब चाहिए तो आप मेरे नए वीडियो पे कमेंट करिएगा कि भाई ये कंपनी है, इस कंपनी का बताइए क्या सिस्टम है, आने लायक है, नहीं आने लायक है, मैं इंक्वायरी करूंगा। और मुझे टाइम चाहिए, आपने बता दिया, मुझे कम से कम उसके बाद 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ता तक टाइम चाहिए। उस कंपनी के बारे में पता करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा इस कंपनी में आने लायक है कि नहीं आने लायक है। और एक चीज़ और धोखा हो रहा है गाइस लोगों के साथ। ये वीडियो मुझे और पहले बना देना चाहिए था, लेकिन सॉरी उसके लिए। कोई भी बंदा अगर सऊदी अरब में आ रहा है, कोई भी, सॉरी यार, बहुत रास्ता खराब है इधर का। ये दम्माम रोड, जिद्दा रियाद से दम्माम बहुत खराब है, बहुत गाड़ी कूदती है। कोई भी बंदा अगर एज ए ट्रक ड्राइवर नया बंदा आ रहा है किसी भी कंपनी में, किसी भी एजेंट के थ्रू, तो इस बात को आप एजेंट से सबसे पहले पूछिएगा कि भाई आप जहां मुझे भेज रहे हो, ये डायरेक्ट उस कंपनी का वीजा है या रेंट का है। रेंट मतलब होता है गाइस कि आपको कोई कंपनी वहां से बुलाएगी कि मुझे बंदे चाहिए, तो वो एक साथ एजेंट भेजेगा, 100 बंदे, 50 बंदे, 20 बंदे, 30 बंदे। कोई कंपनी उनको बोलती है कि मुझे ड्राइवर चाहिए। अब वो तीसरा रहता है, जो रेंट वाला रहता है वो तीसरा रहता है। जैसे मान लीजिए मैं सऊदी अरब में हूँ, मैं आपको समझाता हूँ बढ़िया से, शायद समझ में ना आए आपको। मान लीजिए मैं सऊदी अरब में हूँ, मेरे पास एक कंपनी है, मुझे 20 ड्राइवरों की या 50 ड्राइवरों की ज़रूरत है और मुझे ड्राइवर नहीं मिल रहे हैं। तो जो रेंट वाले होते हैं, एक तीसरा आदमी है, उसके पास ड्राइवर आते रहते हैं, उसका काम है यही है, ड्राइवर इंडिया से मंगा के कंपनियों को देना। वो रेंट पे ड्राइवर देते हैं कि मैं आपको ड्राइवर दे रहा हूँ, इसका सारा हिसाब किताब, सैलरी तो उसके खाते में आप डाल देना, बाकी ट्रिप का हिसाब किताब मेरा करना, मैं उसे दूंगा। तो जो रेंट वाले आते हैं बहुत दिक्कत होता है, बहुत फंसते हैं। ठीक है, जिस कंपनी में आप आओगे, कंपनी तो अच्छी रहेगी, सब कुछ सही रहेगा उसका। कंपनी में आप आ गए, कंपनी आपको सैलरी तो दे देगी, लेकिन जो ट्रिप का आपका हिसाब होगा वो आपकी कंपनी करेगी। तो ट्रिप का पैसा कोई कंपनी देती है, लेकिन कोई नहीं, बहुत कम कंपनी देती है। और बहुत लोग रोक लेते हैं, ट्रिप का पैसा देते ही नहीं है, ड्राइवर परेशान रहते हैं। तो इसलिए जब भी आइएगा एजेंट से सीधे बोलिएगा भाई रेंट का वीजा नहीं होना चाहिए। आप जिस कंपनी में आइएगा डायरेक्ट उस कंपनी का वीजा आपको लेना है, रेंट पे नहीं जाना है कि आपको कोई बुलाए रेंट पे, फिर उसके बाद वो रेंट पे आपको दूसरे कंपनी को ट्रांसफर करे। तो ऐसे में लोग फंस रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं करना। और एक कंपनी का मैं नाम ले रहा हूँ इस वीडियो में, एक फॉलो कंपनी है, फॉलो कंपनी। उस हाँ तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं ये वो कंपनी है, फॉलो कंपनी है। इसमें कंपनी तो सही है, फॉलो कंपनी अच्छी है, लेकिन जो रेंट पे दिया है वो सही नहीं है। बाकी आप वीडियो में ड्राइवरों को, काफ़ी ड्राइवर आए हैं रेंट वाले, उसमें कंपनी ने ड्राइवर मांगा रेंट वाले से, उसने ड्राइवर दिया रेंट वाले ने। अब उनकी सैलरी फॉलो कंपनी की 1800 बेसिक सैलरी है, प्लस 200 रियाल है और प्लस 400 रूम का देती है। मतलब वो बोला कि मुझे भाई रेंट वाला बंदा बताया कि हमें 2400 रियाल मिलता है। मैं उसका फोटो लगा दूंगा, वीडियो लगा दूंगा, इसी वीडियो में उसका कंपनी का वीडियो भी डाल दूंगा, या फिर मैं एक शॉर्ट वीडियो अलग से बना दूंगा। 2400 रियाल देती है कंपनी। और मैंने बोला ट्रिप, तो उसने बोला ट्रिप हमारा
9 हलाला पर किलोमीटर है, लेकिन 3 महीना हो गया अभी तक हमें ट्रिप नहीं मिला है। तो मैंने बोला क्यों, कंपनी अच्छी नहीं है, क्या दिक्कत है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो बोल रहा है भाई कंपनी अच्छी है, सब कुछ सही है, लेकिन ये उनके लिए अच्छी है जो उसमें उसके बीजे पे हैं, हम रेंट पे हैं। हमें कंपनी को रेंट पे दिया गया है। हमारा जो मुदीर है, जो हमारा कपिल है, जिसने हमें इंडिया से बुलाया था और हमको रेंट पे दिया है इस कंपनी को, वो हमको ट्रिप का नहीं दे रहा है। उसने हमारा ट्रिप रोक रखा है या फिर फॉलो कंपनी ने रोक रखा है, लेकिन हमको ट्रिप का नहीं मिल रहा है। तो इसलिए रेंट वालों के साथ ऐसा मसला होता है भाई। मेरे भी कंपनी में पहले रेंट वाले थे, तो उनकी जो कंपनी थी जिसके थ्रू वो रेंट पे थे इस कंपनी में बसाने में, वो सैलरी रोक के रखती थी, सैलरी भी रोक के रखती थी, क्योंकि मेरी कंपनी में तो ट्रिप का कैश मिल जाता था उन्हें, और सैलरी का वो मेरी कंपनी उनको ट्रांसफर करती थी जिसने मेरी कंपनी को ड्राइवर दिया था, तो उसका भी सैलरी रोक के 2-2 3-3 महीने का सैलरी रोक के रखते थे। तो ऐसा रेंट में ऐसा मसला होता है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा आप रेंट के वीजे पे मत आइएगा। एजेंट से पूछिएगा भाई ये रेंट का वीजा है कि कैसा है, वो आपको बताएगा। तो जब वो बोल देगा रेंट का नहीं है, ये उसी कंपनी का डायरेक्ट वीजा है, तब आप आइएगा भाई, वरना मत आइएगा, वरना फिर आके आप पछताओगे और कुछ नहीं होगा। तो भाई डायना ड्राइवर का मैंने बता दिया। अगर आपको ये वीडियो आप देख लेंगे तो कमेंट एक बार कर दीजिएगा कि हाँ भाई मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई है, और मैं फिर वीडियो बनाऊंगा। जैसे मैं अल साहब का वीडियो जैसे मैंने बनाया है, सुलेम का कंपनी का वीडियो बनाया है, ऐसे में वीडियो आपको और वीडियो भी बना के डायना का बढ़िया से दूंगा। और जो है ये प्रॉपर आज जो मैंने जानकारी लिया वो मैंने आपको बता दिया। जब मुझे कोई बंदा मिलेगा कि हाँ वो वीडियो में बोलना चाहे, उसका मैं इंटरव्यू लेके बताऊंगा। फिर बहुत लोग होते हैं कैमरे के सामने गाइस नहीं आना चाहते, उन्हें शर्म लगता है, इसलिए मेरी मजबूरी बन जाती है कि मैं गाड़ी के साथ वीडियो डालता हूँ, क्योंकि हम किसी से ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए गाइस भाई अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो सब्सक्राइब करके रखोगे, मेरी वीडियो पहुंचेगी, आप कमेंट करोगे, मैं जवाब दे दूंगा। और मैं हर बंदे का जवाब देता हूं, थोड़ा लेट सवेर देता हूं, लेकिन देता ज़रूर हूं। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिएगा भाई, इन्फॉर्मेशन कैसा लगा। और ये बहुत अच्छी जानकारी है नए बंदे के लिए, जो रेंट वाली बात मैंने की है, बहुत बड़ी जानकारी है, क्योंकि बहुत बुरा फंसते हैं भाई, बहुत बुरा फंसते हैं, जो आता है बहुत बुरा फंसता है, सब परेशान हो जाते हैं। तो इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, अगर कोई आपका दोस्त जाना चाहता हो सऊदी तो उसको ये चीज़ ताकि पता चल जाए कि यहाँ पे ऐसा सिस्टम होता है। हाँ तो गाइस मैंने जो ये बीच में आपको फॉलो कंपनी के बारे में बताया था, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अभी फॉलो कंपनी का वीज़ा इंडिया में गया हुआ है। अगर ये जो फॉलो कंपनी है, उस बंदे ने मुझे ये बताया था जो फॉलो कंपनी है वो तो अच्छी है, अगर डायरेक्ट फॉलो कंपनी का वीज़ा आपको मिल रहा है रेंट के थ्रू, अगर आप फॉलो कंपनी में आएंगे तो आपको सैलरी तो मिलेगी, लेकिन आपका ट्रिप 3-3 महीने से उन लोगों का ट्रिप रुका हुआ है। तो ये रेंट वाले की गलती है। और उस बंदे ने बोला था कंपनी तो सही है, लेकिन अगर जो रेंट के थ्रू आप कंपनी में जा रहे हो तो आपको ये प्रॉब्लम जो सैलरी ट्रिप रुकने का है ये झेलना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर फॉलो कंपनी में कोई बंदा आना चाहता है तो सोच समझ के आइएगा, जानकारी लेके आइएगा कि अगर आप आ रहे हो तो वो वीज़ा रेंट का है या डायरेक्ट फॉलो कंपनी का है। क्योंकि डायरेक्ट अभी वीज़ा पता नहीं जा रहा है, लेकिन वीज़ा गया हुआ है, वो डायरेक्ट का है कि रेंट वाले का है, ये तो एजेंट ही बता पाएगा गाइस, ये मैं नहीं बता पाऊँगा। तो इसलिए फॉलो कंपनी का जो इन्फॉर्मेशन था यही था। इसमें जो भी बंदा आएगा ये पता करके आएगा ये रेंट का है या फिर डायरेक्ट कंपनी का है, वरना जैसे वो भाई बोल रहा था परेशान था, वैसे आप भी परेशान हो गए। तो इसलिए ये है फॉलो कंपनी की जानकारी। चलिए मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।